कि उसका रस्सी टूटता है, फिर मारपीट हो जाता है। जब मारपीट हो जाता है तो यहाँ पे दो चार ये अलग समुदाय के लोग नहीं आते हैं, 200-250-300 वो लोग हो जाते हैं, ये लोग कम हो जाते हैं। इसका प्री प्लानिंग लड़ाई तो नहीं हुआ ये। देखिए सरकार में विधायक आया था? अभी तक नहीं आया, विधायक महोदय जी आया था? अभी तक नहीं आए हैं। विधायक कहाँ सो गए आप महोदय? विधायक जी हमको कल फोन किए थे 9 बजे रात में कि मामला शांत हुआ। हम ले रहे यार एसडीओ मैं फोन किया है, वो नहीं आए यहाँ पर। यहाँ पे नहीं आए, बोला मैं खलारी में है। हाँ। और हमारे प्रतिनिधि तो क्या प्रशासन इस चीज से सक्षम नहीं है कि लोगों को चिन्हित करके कि कौन आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहा है? क्या एससी रिजर्व सीट है। अभी तक जो मामला हुआ है पूरा है रांची जिला नहीं, पूरा झारखंड नहीं, पूरा इंडिया में फैल गया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आए हैं। कोई सुरेश बैठे नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। सांसद कौन है? सांसद हम लोग का थी है। कौन है सांसद? संजय सेठ। संजय सेठ आते हैं कि नहीं? नहीं, कभी अभी तक नहीं आए। ये हम लोग का भाई बहन को सबको मार के हम मुरा रहा है और हम लोग देखते रहेंगे यहाँ बैठ के। वहाँ पर प्रशासन दे दिए वहाँ बचाने के लिए, वो लोगों को बचाने के लिए दे दिए हैं प्रशासन। हाँ, मारने के लिए भेजते हैं यहाँ। अब पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग अभी ये रांची का पिटोरिया में है और हम लोग तमाम चीजों को आप देख रहे हैं कि लड़ाई हमेशा सुना जाता था कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे अब ऐसे समय आ गया जो आदिवासी और मुस्लिम में लड़ाई हो रहा है। हम लोग सुनने में आता है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव में पता चल रहा था कि यहाँ संताल परगना हो, चाहे कोलान हो, चाहे रांची हो, यहाँ पे मुस्लिम का आबादी बढ़ रहा है। तो हम लोग तमाम चीज़ों को आज देख रहे हैं। तो हम लोग किसी भी धर्मों से हम लोग मतभेद नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब अस्तित्व का बात होता है, मारपीट का जब बात होता है तो बात करना पड़ता है। तो ये सबसे पहले आज रांची का पिटोरिया का जो बात है, यहाँ पे क्या हुआ था, इसको लेकर हम लोग संवाद करेंगे। काहे कि संवाद के जरिए हम लोग इनको ये करेंगे, काहे कि यहाँ मामला बढ़ चुका है। यहाँ पे आदिवासियों का सरोल हो रहा था और इससे पहले ईद भी था। इससे पहले कि मारपीट हुआ है तो किस प्रकार का क्या मामला था कि यह मारपीट हो गया है? इसमें कल सरोल पूजा था, तो उससे एक दिन पहले जो 30 तारीख था, उस दिन हम लोग का बस्ती का लड़का सब सरना झंडा गाड़ रहा था रोड में। तो रोड में गाड़ते गाड़ते किया तो मुस्लिम घर 1-2 घर है हम लोग का बस्ती में, तो वहाँ पर मुस्लिम सब बोला कि यहाँ पर झंडा नहीं गाड़ना है। तो मतलब आप रास्ता में झंडा गाड़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं गाड़ने दिया? वहाँ हम लोग को गाड़ने नहीं दिया। तो लड़का थोड़ा सा वहाँ पर बकझक हुआ, तो लड़का सब फिर समझ गया, तो फिर वहाँ पर झंडा नहीं गाड़ा वो सबका घर के पास। तो हो गया, फिर थोड़ा सा आगे जाके गाड़ना शुरू किया, सरना तक गाड़ दिया। उसके बाद जब वो सबका पर्व पहुंचा 31 तारीख को ईद था, तो सब रोड में झालर लगा दिया। वो जो प्लास्टिक का एक झालर आता है उसको लगा दिया। कौन लगाया झालर? वो मुस्लिम सब लगा दिया। मुस्लिम सब लगाया। अच्छा, तो मुस्लिम का इस इलाका में, इस क्षेत्र में कितना घर है? मुस्लिम का इस गांव में 2 से 3 घर है। 2 से 3 घर है। और आप लोग का? और हम लोग का घर है कम से कम 30 घर है। 30 घर है। हाँ। तो मतलब आबादी में आप लोग ज्यादा है? हम लोग ज्यादा है। तो वो बात फिर थोड़ा सा तो बात में बहस हुआ, उसके बाद सलट गया। पर ग्राम प्रधान जाके वहाँ सलटा दी सब बात को। लेकिन झालर लगा दिया वो सब रोड में। अच्छा, वो लोग झालर लगाया? झालर लगा दिया रोड में। फिर दूसरा दिन हम लोग का पर्व, हम लोग का सरोल का पूजा था 1 तारीख को। तो इधर से पूजा पाठ के लिए सब सामान सरनाम रखा गया था। 2-3 गाड़ी चल गया था और बाजा भी 2-3 बार आना जाना किया। बाजा जो गाड़ी में बांधा हुआ था ट्रैक्टर में, वो आना जाना किया, उसमें झालर नहीं टूटा। दो बार आना जाना नहीं टूटा। फिर बाद में हमको लगता है कुछ कर दिया होगा या कुछ हुआ होगा या हवा से झूल गया होगा। तो फिर हम लोग पहान वहान को लेके जा रहा था, इधर से नाचते गाते सरना जा रहा था। लड़की सब भी और जेंट्स सब भी जा रहा था, प्लस पहान जा रहा था। तो वही झंडा से झालर वहां पहुंचा और झंडा से उसका झालर का धागा को लग के टूट गया झालर। तो उसी को हम लोग का लड़का सब सोचा कि टूट गया तो उसको मेड़ के साइड में रख देंगे बोल के। तो उसी में वो सब पूरा आया एकदम 10-12 गो लड़का और मारना शुरू कर दिया। अच्छा। और विवाद बढ़ते गया। वो सबका पहले से हमको लगता है कि
पूरा बात किया हुआ था, अगल बगल बस्ती का पूरा बस्ती, अगल बगल बस्ती का पूरा, अगल बगल बस्ती का भी लोग आ गए। अगल बगल बस्ती का पूरा मुसलमान सब आके पूरा मारना एकदम चालू कर दिया, प्लस की डंडा उंटा से एकदम पूरा मारना शुरू किया, प्लस की पिस्तौल दिखा रहा है कि ऐसे लहरा रहा है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल के, एकदम गांव खत्म कर देंगे बोल के, गांव खत्म कर देंगे बोल रहा है। गांव खत्म कर देंगे, पूरा आदिवासी सबको खत्म कर मतलब देंगे। वो लोग का 2 घर है, आप लोग का 30 घर से ज्यादा है, लेकिन आप लोग को खत्म कर देंगे। हाँ, हम लोग को बोल रहा है कि खत्म कर देंगे। और ये हुआ कि हम लोग लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं थे, हम लोग तो शांत सभा से जा रहे थे। आप लोग सरुल मना रहे थे। सरुल मना रहे थे, उधर नाच गान करते जा रहे थे सरुल, तो वो विवाद करके वो सब मारना शुरू कर दिया। फिर इतना बगल बगल बस्ती से पूरा आया, पूरा एकदम मारना पीटना। मतलब वो लोग अगल बगल बस्ती से भी आया। अगल बगल चारों तरफ बस्ती से आया, मुसलमान सब चारों तरफ बस्ती में है। वो सब बस्ती से आया, फोन करके हमको लगता है बुलाया होगा फाले से, चाहे फोन कर दिया होगा, वो सब दौड़ दौड़ के आ रहा है पूरा। उसके बाद में फिर माहौल इतना हो गया कि वो सब छुरा छुरी चलाने लगा, एकदम जिसको शक रहा है उसको मारना एकदम। बहुत कोई घायल भी है, पिस्टल उस्टल दिखाना शुरू कर दिया, बहुत कोई लोग घायल भी है। बहुत कोई घायल है। और अभी 2-4 लड़का का टाका का 7 टाका 12 टाका किसी का लग गया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ज्यादातर, अच्छा मुस्लिम लोगों को जो ये जमीन जो घर बनाया है, ये वो लोग का अपना जमीन है, ये खरीदा हुआ है? वो सबका एक कितना हमको लगता है कि 70-80 डिसमिल का था एक प्लॉट, वो सबका दूसरा बस्ती का था। लेकिन वो हम लोग बस्ती से थोड़ा सा 60 काट हुआ आदिवासी सबसे, उसके बाद वो सब घर बना लिया। बहुत का जमीन में अपना ही जमीन बनाया, लेकिन हम लोग बस्ती से 60 काट हुआ, उसी में वो सब हम लोग का दादा परदादा थोड़ा सा दयालु थे, तो चलो बना लो, आना जाना फलना ये सब करके वो सब बना लिया। उसके बाद अभी पता चल रहा है कि वैसा कर दिया। बिल्कुल, हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू का लड़ाई होता है, लेकिन आज यहाँ पे आदिवासी और मुस्लिम में भी लड़ाई हो रहा है। जिस प्रकार से बोला जाता है कि ज्यादातर यहाँ पे मसला ये भी देख रहे हैं कि आदिवासी लड़कियों लोगों को मुस्लिम लोग शादी भी करते हैं, तमाम चीजें वहाँ से जमीन वो लोग को एक्वायर करते हैं, उसमें बनाते हैं, फिर वहाँ पे ये बोल रहे कि किसका 30 घर है और अगला का सिर्फ 2 घर है। इसी के मामले में यहाँ लड़ाई हो रहा है, ये बहुत बड़ा ये है। और ये बोल भी रहे हैं कि जब लड़ाई हो रहा था तो उसका इस जगह में यानी कि चारों तरफ से उसका मुस्लिम लोग आए थे, लेकिन यहाँ पे लोग अपना सरुल मना रहे थे, तो यहाँ का लोग ज्यादा नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग हर जगह एकत्रित हो रहे हैं। तो एकत्रित होने का क्या मतलब है? एक जगह का थोड़ा छोटा सा लड़ाई, छोटा सा दागा को लेकर के इस प्रकार लड़ना कहाँ तक उचित है? ये संविधान के खिलाफ है, यह यानी कि शांति बिगाड़ने का खिलाफ है। और इस पे उम्मीद करते हैं कि इस पे प्रशासन आके जल्द से जल्द अपना नियम या तो कार्रवाई करे और विभिन्न प्रकार का ये करे। और भी हम लोगों से बात करेंगे और हम लोग घायल लोगों को भी हम लोग दिखाएंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। चलिए, झारखंड बना है आदिवासियों के लिए। यहाँ पे 28 विधायक आदिवासी है और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन है, जो कि हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय से आते हैं। आज यहाँ पे आदिवासी समुदाय को एक यानी कि एक सूता टूट जाने से ये लोगों को दमबर मारा जाता है और यहाँ पे ये लोग सरुल मनाते रहते हैं और यहाँ पे ये लोग मारा जाता है। क्यों मारा आप लोगों को? सर सदियों से हम लोग आदिवासी मूलवासी मिलके हम लोग सरना पूजा करते हैं और करते आ रहे हैं। और हमारे सरना ग्रामीण लोग हमको बुलाया सरना पूजा का स्थल। मैं गया तो हम देखे बच्चे लोग थे, तो बच्चे लोग को देख करके मैं 3 बजे लगभग यहाँ से मैं अपना प्रस्थान कर रहा था घर। उस पर हमारे वर्तमान मुखिया दोनों आए, राम सलाम हुआ, उसके बाद मैं चले गए घर। उसके बाद लगभग 4 बजे के आसपास हमारी बाजा ट्रैक्टर में बांधा हुआ थे, देखे हुए थे, वही बाजा लेके जा रहे थे। तो वही दरमियान में क्या हुआ नहीं हुआ, और अचानक वहां से रॉड, तलवार, फरसा, पिस्टल निकाल के एक समुदाय SC ST का दर्ज मुकदमा का मांग कर रहा हूं मैं। और यहाँ का SC ST का हम लोग को हक अधिकार जो दिया गया है उसको हमको, लेडीज लोग को बुलाए थे, उसका हमको जो बोलना यहाँ जो घटना हुआ है आइंदे से घटना न घटे, इसलिए SC ST का ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा, और नहीं तो आज 2 तारीख है, 5 तारीख को पूरा झारखंड बंद करने का आह्वान करूंगा। और यहाँ का माता बहनों को
मेरा अस्तित्व नहीं बचेगा तो मैं रह के क्या करूंगा। मेरा जंगल, जमीन, घर बाड़ी यहाँ पे सभी कुछ है, लेकिन यहाँ का मोनोपोली मुस्लिम समाज का इतना बढ़ गई है कि हद से ज्यादा हो गया है। इसको आदिवासी मूलवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है जोगेंद्र राम, चले ग्राम बालू का है। चले आगे भी हम लोग ये लोग से बात करते हैं, काय की बात करना जरूरी है। सामने आओ। क्या हुआ था आप लोगों को सरूल का दिन में जो आप लोगों को मारपीट हो करना क्या हुआ कहे कि हम लोग इधर जा रहे थे नाचने गाने के लिए, तो वो लोग सब सामान उमान लेके बैठा हुआ था। जब वो जो सामान उमान लेके तैयार था तैयार था, सब सामान उमान लेके तैयार था वो लोग। जब हम लोग इधर जा रहे थे तो थोड़ा सा तार में फंस गया हम लोग को झंडा, उसी कारण से मेरा भतीजा था वो हटाने की कोशिश किया, उसी में आके मारपीट करने लगा और सब मारपीट करने लगा तो सब छबा गया। और हम लोग का सब जेटा है, भाई बेटा सब है, सब सारना में था तो आने नहीं सका। सब घर गांव वाला सभी लोग मारने लगा अपना। उन लोग वो लोग कितना व्यक्ति था? कितना था? बिल्कुल होगा 250-300। हाँ 250-300 लोग था। हाँ वो लोग था 250-300 नहीं थे, हम लोग कम थे। हम लोग आप लोग पर्व मना रहे हैं, आप लोग काम थे और वो लोग कुछ भी नहीं मना रहा, वो लोग ज्यादा कैसे हो गया? वही मारने के लिए दूसरा गाँव तरफ का आया था। ये लोग से बात करना था, आपसे तो बात हो गया ना। 4 गांव का आदमी लोग आया था, 4 गांव का आदमी लोग आया मारने के लिए। कोकदरो बालू पहले से प्लान किया हुआ था। पहले से प्लानिंग पहले से बनाया हुआ था उन लोग का, इसीलिए आएगा सारना स्थल पे तो इन लोग को मारा जाएगा, इसलिए पहले से प्लान बनाया था। उसके बाद जब वो धागा टूटा ना, जो झड़ी एक धागा टूटने से आप लोग को मारा गया। जब वो लोग दम मारना शुरू, जैसे टूटा वैसे हम लोग समेट के रखने वाले थे कि वो लोग मारना शुरू कर दिया। वो लोग गला दबाने लगा कि लोग मारेंगे। पहले वो लोग प्लान बनाया था, जैसे मारने शुरू किया तैसे सारा आदमी एकदम 200-300 आदमी तुरंत मौजूद शामिल हो गया मारने के लिए। 200-300 आदमी आया सामान का साथ गन उन सब कुछ था उन लोग के पास। मार के उड़ा देंगे ऐसे बोल रहे हैं। मार के भी उड़ा देंगे। हाँ रखा है हम लोग का ना, बोला कि काट उठ के मरा देंगे तुम लोग को, आज कहीं से पार नहीं होने देंगे बोल के बोलने लगा सब। मतलब उधर से पार नहीं होने देंगे। जी आज मार किसी की भी मौत होगा, तुम लोग का हो या हम लोग का होगा। बिल्कुल यहाँ पे आदिवासियों का, यानी कि देखा जाए तो माननीय हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री है और यहाँ के आदिवासी लोग सारे लोग हेमंत सोरेन को ही ये सरकार बनाए हैं। और यहाँ पे कानून व्यवस्था लाचार है, यानी कि इन लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि आप लोगों को पलना काट देंगे, मार काट देंगे, इस प्रकार का विभिन्न प्रकार का चीज है। ये चीज ये लोग सरूल मना रहे थे और उन लोगों का धागा टूट गया। 2 बार ट्रैक्टर आना जाना हो गया, उसके बाद धागा टूटता है और धागा जैसे ही टूटता है ऐसे ही 200-250 ये अलग समुदाय के लोग आते हैं और आदिवासी समुदाय के लोगों को मारते हैं। ये प्री प्लानिंग है या फिर क्या है? आप लोग जनता से भी सुनिए और कमेंट जरूर कीजिए। और सरकार से तो विनती रहेगा कि आप लोग ये इस पे सुरक्षा व्यवस्था ये लोगों का दीजिए और ये लोगों को कमिटमेंट कराइए कि दूसरा बार से घटना ना हो। आप लोग इसको लेकर के क्या करना चाह रहे हैं? माननीय हेमंत सोरेन जी को क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग जी हम लोग बोलना चाहते हैं कि आगे बढ़ाइए। हम लोग को जितना ऐसा कर रहा है ना, हम लोग भाई बाप को कर रहा है, उसको आगे बढ़ाइए। कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है सर, कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है कुछ। 24 घंटा का टाइम दिया था, कुछ भी नहीं किया है अभी तक ले। उसको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल 24 घंटा का टाइम ये लोगों को दिया गया था कि गिरफ्तारी होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर करिएगा। पूरा झारखंड से शेयर होना चाहिए, काहे कि इस प्रकार का घटना हम लोग में नहीं चाहते हैं। काहे कि यहाँ पे झारखंड एक देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और ज्यादातर आदिवासी भी रहते हैं, सब कोई। लेकिन इस प्रकार का अगर तैयारी करके ये लोग जिस प्रकार से बोल रहे हैं, सरूल मना रहे हैं, ये लोग बाउलक में एलोंग है, लेकिन वहां पे मारपीट जब होता है तो 200-250-300 आदमी आके यहाँ पे मारपीट हो जाता है। यानी कि फ्री प्लानिंग है कि नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आगे आइए, आप थोड़ा सा बोलिए ना, अपना भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ यहाँ? तो लड़ाई झगड़ा हुआ, हम लोग ऊपर वालों के हैं। तो हम लोग लड़ाई झगड़ा जब मारपीट होने लगा तो उसके बाद में हम लोग को पता चला। तो हम लोग को पहान राजा को जो मार दिया है ना, बहुत गलत किया। उसके लिए मतलब कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। ठीक आगे आइए, आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए क्या होना चाहिए, वो बोल दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, चल थोड़ा आइए आगे आइए। काहे कि यहाँ पे
आदिवासी लोग ज्यादा बोलते नहीं है, ये लोग साफ ये करते हैं। क्या हुआ था दीदी बताइए। अब वो हम लोग तो ऊपर बालू का है रहने वाला, हम लोग तो यहाँ खाली सुने की लड़ाई हुआ और पुलिस सब देख रहे हैं कि दौड़ दौड़ के आ रहा है, सब यहाँ मारपीट हुआ, सब अति पेशेंट को उठा उठा के हॉस्पिटल ले रहा है। वो देखे तब आके देख रहे हैं तो यहाँ तो बहुत हमला मचल है ये सब। तो अब अब वो सब तो होने का बाद हम लोग देखे कि कितना मर्डर कर करके भेजा हुआ, हाफ मर्डर करके हॉस्पिटल उस सबको, हाफ मर्डर करके हॉस्पिटल भेजा। हाँ ये सब। बच्ची लोग के आइए, साथ आगे, भी छेड़छाड़ हुआ है। हाँ। जैसे गला में खिया है, नखून लगाया है, कपड़ा फाड़ा है, लड़की लोगों को भी मारा। लड़की लोग को भी मारा। आप समझ सकते हैं कि जब लड़ाई जब होता है तो लड़की लोगों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि किसी लड़का से मान लीजिए आपको अनबन रहता है, किसी के लड़का को मारा जाता है। यहाँ पे लड़की लोगों को भी बख्शा नहीं गया है, यानी कि घटना गंभीर है। लेकिन घटना गंभीर होने के बावजूद भी आज यहाँ पे एक प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। हेमंत सोरेन का यानी कि चौकीदार लोग जो है सब हेमंत सोरेन ही शायद सोए हुए हैं, इसीलिए उसका चौकीदार एक भी आदमी नहीं है। हो सकता है 300-250 लोग आज हम लोग आए हैं ये लोग को रिपोर्टिंग करने के लिए। इसके बाद ये लोग अपना आवाज उठा रहा, हम लोग चौथा स्तंभ का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है कल कुछ हो जाए, परसों हो जाए। यहाँ पे सरकार का नुमाइंदे यहाँ पे होना चाहिए। सरकार अभी तक यहाँ एक पुलिस को भेजा है, प्रशासन है कहाँ पर आगे में जहाँ पर लड़ाई पुलिस है वहीं पर। अच्छा, पुलिस वहाँ पे है। वो लोग का सुरक्षा बलों को भेजा, क्या बोले? वो लोग का सुरक्षा बल, वो लोग का सुरक्षा के लिए भेजा है। हाँ वो लोग का सुरक्षा के लिए भेजा है, क्योंकि कहने का मतलब जब हम लोग एक तीर्थ हुए ना, हाँ। जितने ग्रामीण और जितने हम लोग आदिवासी या अन्य जाति से हम लोग जुड़ते हैं, हाँ। जो समर्थन कर रहे हैं कि इस कहे मतलब इस कांड को नहीं होनी चाहिए, उसके लिए प्रशासन वहाँ पे भेजी है। हाँ। और हेमंत सोरेन का ही होगा काम कि किसी प्रकार का कहने मतलब वो लोग को बचाया जाए। हाँ अच्छा, वो लोग को बचाया जाए। हाँ, मतलब आप समझ अरे मेरा माँ घंटा का दिया है तो 24 घंटा ने अभी तो पुलिस कुछ कर ही नहीं रहा। हम लोग बोले, प्रशासन जब आया था साथ में था, उस टाइम बोले कि अभी चलिए हम लोग साथ, अभी लोग को ढूंढ के निकालिए, कार्रवाई कीजिए। तो हम लोग के साथ वो लोग साथ नहीं गया। अब बोले कि चलिए हम लोग साथ गिरफ्तार करने चलिए, हम लोग घर से निकालते ढूंढ के चलिए साथ में। वो लोग नहीं गया, बोला कि 24 घंटा बाद ये हम लोग गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताइए, हाँ अगर अभी तक 24 घंटा का समय लिया हुआ था प्रशासन, ठीक है, उसके बावजूद भी वो लोग का जिसका नाम दर्ज था, वीडियो का मौजूद है, वीडियो भी है आप लोग? हाँ वीडियो के हम लोग के पास वीडियो भी है। हाँ है ना, उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो क्या हम लोग समझेंगे हाँ कि आदिवासियों के या अन्य और जातीय हैं, उनके साथ कल त्योहार है और त्योहार है, अगर उन लोग के साथ घटना अगर झड़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? चलो हम लोग आज का अगवा बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है भैया यार, अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा है तो कब होगा? ठीक है। यहाँ पे कुछ अगवागण है, आदिवासी समाज के कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे भी संवाद करते हैं ताकि उन लोग क्या यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, आप लोगों का आवाज। पुलिस इसमें घूस खाने का दीदी कहाँ है? कैसे नहीं है अभी तक कुछ यहाँ कार्रवाई नहीं हुआ है, तो कैसे नहीं हुआ है? आपका हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर रहा है कार्रवाई ना। 24 घंटा का तो यहाँ निर्णय लिया है, लेकिन यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। बताइए आप क्या करें हम लोग? अब लड़की क्या करेंगे? कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया गया है, उसको तो कुछ करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, तुरंत गिरफ्तारी होनी क्या चाहिए। करना चाहिए? अभी यूपी में क्या हो रहा है देख रहे हैं हम लोग, न्यूज में बराबर देख रहे हैं। चले आप लोग आज का आदिवासी समाज के अगवागण जो आए हैं उन लोग से बात करेंगे। साई जी इधर आइए ना, सीधे एकदम साई जी इधर आइए, इधर लाइट रुको, आने दो, वो लोग एक बार बात करो। थोड़ा पीछे, कितना मिनट चल रही है? चल रहे ना, तो यहाँ का मामला को सुन करके क्या लगता है आपको? क्या इसमें ये हो रहा है? ये लोग बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन अभी 24 घंटा का टाइम दिया है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। ये लोग आक्रोश में है, क्या बोलना चाहेंगे आप? लोग मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आदिवासी स्टेट है और आदिवासियों पर हमला हो रहा है। सोनू मुंडा पिछले दिनों एक जमात ने मार दिया, हम लोग भी यहाँ रोडबंदी किए थे और कुछ गिरफ्तारी भी हुई, कुछ गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटका बालू में जो है यहाँ पर पहान पुरोहित और यहाँ के गांव वाले लोगों को जो है सरूल में शोभा यात्रा या तो पूजा करने जा रहे थे, थोड़ी सी जो है लरी में टच हो गया अपनी गाड़ी को, तब हमला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार
आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रही है। उनको काम करना होगा और ये समझ रहे हैं कि झारखंड मुक्ति एक मोर्चा बात की सरकार है। हम पूछना चाहते हैं, ये प्री प्लानिंग लड़ाई तो नहीं है? जिस प्रकार से हम अभी यहाँ का स्थानीय लोगों से बात किए कि 2 बार ट्रैक्टर आराम से पार हो जाता है, तीसरा बार में एक तो छोटा सा लहरी टूटता है, यानी कि उसका रस्सी टूटता है, फिर मारपीट हो जाता है। जब मारपीट हो जाता है तो यहाँ पे 2-4 ये अलग समुदाय के लोग नहीं आते हैं, 200-250-300 वो लोग हो जाते हैं, ये लोग कम हो जाते हैं। इसका प्री प्लानिंग लड़ाई तो नहीं हुआ ये? देखिए, प्री प्लानिंग तो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तो मुस्लिम समाज के लोग जो है कंसस जाति के लोग हैं, पूरा उससे कौम एक हो जाते हैं। आदिवासी समाज बिखरे हुए हैं। मैं आपके मीडिया के मैं संदेश देना चाहता हूं कि हर जगह बैठक करें, आदिवासी सिद्धांत को जानें, बिरसा मुंडा के संघर्ष को जानें। आपकी जमीन छीनी जा रही है, हमारे लोग सादा पट्टा में जमीन देते हैं और इन लोगों को हर बार जमीन का मसला आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 24 घंटे का समय दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा। हम लोग समर्थक लोग हैं, आदिवासी समाज के नेता हैं। यदि उसको गिरफ्तारी नहीं करती है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमारे पूर्वज ने कहा था कि जोला कोला भाई भाई, आज कहाँ गया जोला कोला भाई भाई? आदिवासियों को मारा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है और देखेंगे कल किसकी हत्या हो जा रही है। इसमें तो लड़की लोगों को भी बख्शा नहीं किया, ये क्या दुश्मनी है? लड़की को छूते छुआ गया, उसकी साड़ी को फाड़ी गई। ये कहाँ जा रहा है समाज? सेकुलर की बात करते हैं, सेकुलर जमात की बात करते हैं, आज कहाँ है आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है? मैं यही कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा की अविलंब बैठक होगी, निर्णय लेंगे और किसी को बख्शेंगे नहीं, खासकर हम लोग, क्योंकि हम लोग जो हमारा संगठन है, विभिन्न संगठन के लोग आए हुए थे हमारे साथ। निरंजना हरेंज हैं, गीताश्री मैम आई हुई थी, सभी लोग अभी हम लोग सीएम टोली बचाने में लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ आदिवासी पर अत्याचार होता है एग्रेशन के रूप में हम काम करते हैं और 24 घंटा में यदि नहीं गिरफ्तार करता है तो नए उलगुलान और बिरसा मुंडा के तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ने का काम। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभी प्रेम साई मुंडा जी से बात कर रहे थे, जो कि प्रेम साई मुंडा जी आदिवासियों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। अभी आदिवासियों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें सरकार भी केस कर दिया था और सरकार डर से शायद केस वापस भी ले लिया है। हो सकता है आगे भी हम लोग बात करेंगे। वहाँ पे सरुल मनाया जा रहा था, यहाँ पे लोगों को, आदिवासी लोगों को मारा जा रहा था। और भी एक आए हैं निरंजना हेरेन जी, क्या मामला लगा आपको यहाँ पे? देखिए, सरहुल एक आदिवासियों का महत्वपूर्ण त्योहार है और उस त्योहार में हम आदिवासियों के साथ शोषण होना, हमारे लोगों को मारना पीटना हथियार के साथ, राइफल दिखा के, चाकू के साथ, तलवार दिखा के, ये तो बहुत निंदनीय काम है। और जो भी कौम, ये मुस्लिम कौम जो की है वो बहुत सरासर गलत की है और बहुत बड़ा कुछ समस्या नहीं था कि उसका समाधान नहीं होता, लेकिन लगता है और उसके साथ हमारी बच्चियों के साथ शोषण भी किया गया, उनको छुआ गया के साथ साथ उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की, उनको साड़ी खोलना, ये तो निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। हाँ, यहाँ का विधायक कौन है? अभी सुरेश बैठा जी है, अभी जेएमएम गठबंधन की सरकार है। जेएमएम विधायक कौन सा? कांग्रेस की जेएमएम? हाँ, कांग्रेस का विधायक है और गठबंधन की सरकार है और अभी तक अबुआ सरकार में विधायक आया? अभी तक नहीं आया। विधायक महोदय जी आया था, अभी तक नहीं आए हैं। विधायक कहाँ सो गए आप महोदय? विधायक जी हमको कल फोन किए थे 9 बजे रात में कि मामला शांत हुआ। हम ले रहे यार एसडीओ मैं फोन किया है, वो नहीं आए यहाँ पर, यहाँ पे नहीं आए। बोला मैं खलारी में है। हाँ। और हमारे प्रतिनिधि, हमारे विधायक जी नींद में सो रहे हैं, गमन में इनको सैलरी मिल रहा 3 लाख 1.5 लाख, तो मजे ले रहे हैं। और हमारा ये उनका वोटर के 4 गो मुस्लिम है काट के सबको गाड़ दे रहा है, कब्र में डाल दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं और 28 विधायक तमाम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब होता है, यानी कि आदिवासी समाज के जो अगुआ रहते हैं, जो विधायक बनते हैं, खास करके वही लोग सोए रहते हैं, इसीलिए है दूसरे लोग यहाँ पे हमला करने का कोशिश करते हैं। क्या आपको ऐसे भी लगता है? एकदम बिल्कुल सच है। अभी जिस तरह की सरकारें चल रही है और हम लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं सरकार को, अगर हम सरकार बनाए हैं तो हमारी बात को सुनना पड़ेगा, हमारी भावनाओं का कदर करना पड़ेगा। नहीं तो वोट के समय आदिवासी
और समस्या के समय आप कभी भी आदिवासियों का साथ नहीं देंगे, उस समय लगेगा कि बड़े तबके को साथ देना चाहिए। और ये लड़ाई हमारी सिरमटोली से लड़ाई शुरू हुई है कि आदिवासियों का वो शोभा स्थल है और उस शोभा को आपने बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियत का अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई भी आदिवासी अस्तित्व की ही लड़ाई है, ये आदिवासी के शोषण की लड़ाई है और इस लड़ाई को भी हम लोग उसी तर्ज पे लेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और ग्रामीण एसपी भी आए लेकिन भी अभी तक मामला सुलझा नहीं, तो हम लोग चाहेंगे कि बृहत बैठक हो, जो आसपास के लोग जो मुस्लिम समुदाय के आगे तुरंत में मारपीट करने के लिए। 250-300 आ गया सुनने में आ रहा है। यहाँ पर ज्यादा परिवार नहीं है, दो तीन परिवार है। दो तीन परिवार के घर में 5 घर हुआ। हाँ, दो तीन परिवार वो है और उस तरह से वो लोग आ जाते हैं यहाँ पर ही मारपीट करने के लिए 250-300 की संख्या में। तो भाई हमारे लोग अगल बगल में 150-200 हर गांव में हजारों हजार की संख्या में है। हम लोग उनको संगठित करेंगे, बैठाएंगे, अपनी व्यवस्था को बताएंगे और लोगों को जागरूक करके संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे और मार्गदर्शक बनेंगे कि हम लोग इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के तहत जो दोषीवार है उसको सजा दिलाए। और अभी तक अगर सजा नहीं हुई है, समाज एकजुट होगा तो उन्हें सजा भी मिलेगी। बिल्कुल। आगे भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हमारे आजाद टपुदा है। क्या लगता है मामला सुनने के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा यहाँ पर? देखिए, ऐसा लग रहा है कि मैं धर्म के चश्मे से नहीं देखने का इसको बात कर रहा हूँ। देखिए, क्राइम का कोई जाति नहीं होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल, ये और हमारा देश भी धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन जिस प्रकार यहाँ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, उस दिन सरहुल का त्योहार पूरे झारखंड के सहित पूरे भारतवर्ष में जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं बहुत ही मतलब मेल प्रेम के साथ मना रहे थे। उसमें कोई जाति और धर्म विशेष का कोई त्योहार नहीं था। प्रकृति के उपासक लोग प्रकृति का त्योहार को मना रहे थे। आज हमको लगता है कि सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसा एक प्रतीत हो रहा है कि जो यहाँ की आस्था है उसको आहत करने का काम किया जा रहा है। और जैसा यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मामला छोटी से बात से बढ़ी। बिल्कुल, एक छोटी सी बात क्या है कि यहाँ के लोगों के द्वारा सरना झंडा को लगाया जा रहा था। और कुछ लोगों के द्वारा बोला गया कि नहीं, हमारे आसपास जो घर है वहां पे नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, तो उन्होंने वहां नहीं लगाया। बिल्कुल, उन्होंने अपने हड़गरी के जो जमीन है उसके आसपास पे झंडा को लगाने का काम किया। और कुछ दिन पहले जो कुछ विशेष धर्म के लोग हैं उनकी भी त्योहारें थी, उनके द्वारा लरी और रोल से उसको सजाया गया था। तो जो अब सरहुल का जुलूस वहां से गुजर रहा था उस दौरान उनकी गाड़ी से उस पे ये हुआ, उसी का बहाना लेके मारपीट हुई। और इन लोगों का कहना है कि आसपास के गांव के लोग भी संगठित होके चारों तरफ से हमला कर दिए और उस हमले में यहाँ के जो पहान है, जो अपाहिज है, जो ठीक से चल नहीं सकते हैं, उन पे भी इनका कहना, इनका आरोप है कि चाकू से वार किया गया। चाकू से भी वार कर दिया, इनका आरोप है। ठीक है। और जो यहाँ की छोटी छोटी बच्चियां हैं 13 साल की, 14 साल की, उनका भी जो है जो आरोप लगा रही है कि कपड़े और इस तरीके से जो दुराचार का भी काम किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, तमाम लोग यहाँ पर आए। आज 24 घंटा बीत गए घटने को, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि डीएसपी महोदय के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर में जो भी आरोपी हैं, जो भी इसको किए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम लोग जो है सिरमटोली सरना बचाओ मोर्चा की तरफ से प्रतिनिधि सोशल मीडिया में देखने के बाद हम लोग यहाँ पर आए और उस मीडिया में भी ये चीज दिख रहा है कि कुछ तथाकथित 1-2 लोग पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। तो क्या प्रशासन इस चीज से सक्षम नहीं है कि लोगों को चिन्हित करके कि कौन आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहा है, कौन प्रकृति पर सरहुल के दिन में इस तरीके से जो है अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। ये जंगल राज तो नहीं है। आज हम देख रहे हैं किस तरीके से आदिवासी मूलवासियों का जो है हत्या हो जा रहा है, चौक चौराहा पे उनको गोली मार दिया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और सब इधर खड़ा होने, इस षड्यंत्र के तहत में हमको लगता है कि यहाँ के माहौल को भी खराब करने का एक षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा है। तो हम प्रशासन से ये मांग करने आए हैं
यहाँ के सिटी जो है सॉरी ग्रामीण एसपी आए थे, ग्रामीण एसपी भी यहाँ पर आए थे, जैसे सुनने में हमको आ रहा है। प्रशासन के लोग भी आए थे और यहाँ के लोगों के द्वारा शिकायत भी थाने में देने का काम किया गया है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं घटी कुछ हुई। तो हम सामाजिक तौर पर लोगों से कहना चाहते हैं कि सौहार्द नहीं बिगाड़ना है, लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, भारत के कानून को नहीं मानते हैं, जो बेटियों की बहनों की इज्जत करना नहीं जानते हैं, जो मानसिक असंतुलित लोग हैं, वैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे रखना चाहिए। वैसे लोगों को जो भारतीय दंड संहिता में जो प्रावधान है, जो कानून है, वैसे आरोप गठित करके जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। समाज में ऐसे लोग अगर छूटे घूमेंगे तो सौहार्द बिगड़ेगा, समाज का बैलेंस बिगड़ेगा, आपसी भाईचारा बिगड़ेगा। तो सरकार, यहाँ के प्रशासन से हम लोग मांग करने हैं कि अविलंब इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और जो लोग भी आरोपी हैं, जो इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाना चाहिए। अन्यथा हम आदिवासी मूलवासी लोग जो हैं इस तरीके के अत्याचार को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और आने वाले दिनों में जो है हम लोग संगठित होकर इस तरीके की घटना के पुनरावृत्ति नहीं हो, ये चेतावनी देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा। प्रशासन को जो है इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग इधर आगे निकल जी, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा लोगों से बात करेंगे, काहे कि यहाँ पे सबसे मेन ज्यादा होता है, यहाँ का विधायक होता है, यहाँ का सांसद होते हैं। हम तो ये है थोड़ा थोड़ा, आइए थोड़ा थोड़ा आप लोग को थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। यहाँ का विधायक कौन है? विधायक है, छोड़ दीजिए, सुरेश बैठा है। कौन है वो? बैठा जी कौन है? आदिवासी है क्या है? आदिवासी नहीं है, वो एससी माते एससी है, एससी जो भी है एससी। यहाँ पे देखा जाए तो हम किसी मतलब एससी रिजर्व सीट है क्या? एससी रिजर्व सीट है। अभी तक जो मामला हुआ है पूरा है रांची जिला नहीं, पूरा झारखंड नहीं, पूरा इंडिया में फैल गया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आए हैं। कोई सुरेश बैठा जी नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। सांसद कौन है? सांसद हम लोग का थी है। कौन है सांसद? संजय सेठ। संजय सेठ आते हैं कि नहीं? नहीं, कभी अभी तक नहीं आए। ये हम लोग के पूर्व कहेंगे मतलब विधायक ये क्या बोले हैं, वहाँ से आए, खिजरी विधानसभा से रामकुमार पान। हाँ, रामकुमार पान आए थे। हाँ। अच्छा, लेकिन वर्तमान विधायक नहीं आए। पूर्व विधायक थे ये जीतू चरण नाम भी आए, लेकिन सुरेश वर्तमान विधायक नहीं आए। देखने नहीं आए हैं आप? वर्तमान विधायक को वोट देकर बनाए हैं ना जी? हाँ बनाए हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं उनका? उनको बोलना चाहते हैं कि एक बार यहाँ पे आइए, तो हमारा भाई बेटी मम्मी पापा सब। वोट टाइम आया था कि नहीं आए थे? वो वोट समय तो मैं कहाँ तमिलनाडु गए थे आप? नहीं, वोट के समय में या आपका विधायक जी आए थे कि नहीं घूमने इधर? वोट के समय उनके प्रतिनिधि लोग आए हुए थे, विधायक तो नहीं आए हैं। अच्छा, फिर भी अगल बगल घूमे होंगे? अगल बगल घूमे होंगे। अच्छा, तो निश्चित है कि वोट के समय लोग घर ये हो जाते हैं, आते हैं। तमाम लोगों से हम लोग बात करने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 24 घंटा होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है और बहुत सारी चीजें हैं, बातें हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ये हैं अन्य भी। हम लोग जैसे जैसे मामला बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग आप संवाद को आगे बढ़ाते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकार को यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पे शांति अभी तक हाँ उधर बोलवा लिए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बोलना चाह रही है लोग, क्या बोलना चाह रहे हैं थोड़ा सा बोलिए। हम लोग का 24 घंटा हो गया, यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग का भाई बहन को सबको मार के यहाँ मुरा रहा है और हम लोग देखते रहेंगे यहाँ बैठ के। वहाँ पर प्रशासन दे दिए वहाँ बचाने के लिए, वो लोगों को बचाने के लिए दे दिए हैं प्रशासन। हाँ, मारने के लिए भेजते हैं यहाँ, मार खाने के लिए, और वहाँ बचाने के लिए प्रशासन। बिल्कुल, प्रशासन को पूरा अगर एक जगह नहीं, पूरा वहाँ पे प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन यानी कि देखा जाए यहाँ पर 10 को रहना चाहिए सबको बचाने के वास्ते। इतना लड़की का साथ हम लोग का साथ घटना जो घटा है, तो यहाँ तो ज्यादा रहना चाहिए ना प्रशासन को, कि नहीं रहना चाहिए, वो बताइए। बिल्कुल, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ प्रशासन देखा जाए तो हर जगह यहाँ पे हम लोग नजर आ रहे हैं कि आदिवासियों के पक्ष में प्रशासन बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये लोगों का कहना है कि रात में अगर कहीं से लोग आके हम लोग को पीटे मारे तो हम लोग क्या करेंगे? और वो लोग 2 घर है, उन लोगों को बचाने के लिए प्रशासन वहाँ पर है,
ये आदिवासियों के साथ पक्षपात है, क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और सारा चीज सरकार से निवेदन करते हैं कि जब तक मामला शांत ना हो, जब तक ना हो, सरकार को निवेदन है कि वहां पे प्रशासन जरूर दे। माननीय हेमंत सोरेन जी और यहाँ का माननीय स्थानीय विधायक महोदय जी और माननीय स्थानीय सांसद महोदय जी, आप लोग यहाँ पे जिम्मेदारी लेके संसद हो विधायक बनते हैं, उस विधायक अपना ये को निभाइए। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद, जोहार। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। पब्लिक एक्शन न्यूज जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद, जोहार। एक मिनट सर,